डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। क्या यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जिसे दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। 302, 436 और 326 ए भारतीय दंड संहिता सी और मौत की सज़ा सुनाई गई। कथित तौर पर अपने बेटे और उसके असली भाइयों को केवल मृत्यु घोषणाओं के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए साक्ष्य मृत्यु घोषणा दोष सिद्धि का एकमात्र आधार जब न्यायसंगत नहीं ठहराया गया। अपीलार्थी ने अपनी पहली शादी से अपने बेटे के साथ तनावपूर्ण संबंध बनाए थे और उसके 2 भाई, जिनमें से सभी अभियोजन पक्ष के अनुसार उसकी दूसरी शादी के खिलाफ थे। कहा जाता है कि उसने उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था जिसमें पीड़ित सो रहे थे। कमरे में मिट्टी का तेल डाला और इसे 2 मृत व्यक्तियों की मृत्यु घोषणाओं पर स्थापित किया, जिन पर भरोसा किया गया था। न्यायालयों को सबसे पहले खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि प्रश्न मृत्यु घोषणा विश्वसनीय और सत्य है। इस पर कोई भी भरोसा रखने से पहले मृत्यु घोषणा को सत्य होने का अनुमान लगाते हुए पूरी तरह से विश्वसनीय होना चाहिए और विश्वास को प्रेरित करना चाहिए। जहां इसकी सत्यता पर कोई संदेह है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि मृत्यु घोषणा सत्य नहीं है, तो इसे केवल साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, लेकिन केवल दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। तत्काल मामले में न तो 2 मृत्यु घोषणाएं और न ही PW2 और PW4 के मौखिक साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित करते हैं। ये दोनों गवाह 2 मृत्यु घोषणाओं में विश्वास नहीं करते हैं। पैरा 2 मृत्यु घोषणाएं अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य के अनुरूप या बल्कि विरोधाभासी नहीं है। हालांकि 2 मृत्यु घोषणाओं में अपीलार्थी का नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया गया था जिसने मामले की सुनवाई शुरू की थी, फिर भी आसपास की परिस्थितियां इस तरह के बयान को बहुत संदिग्ध बनाती हैं। केवल 2 मृत्यु घोषणाओं के आधार पर दोष सिद्धि को समाप्त करने के लिए भिन्न पंथ अभियोजन ने अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे
साबित नहीं किया है। विराम। अपीलार्थी को बरी कर दिया गया है। विराम। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करे। विराम। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए। विराम। मृत्यु घोषणा सबूत का एक ठोस टुकड़ा है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए, बशर्ते कि यह साबित हो कि यह स्वैच्छिक और सच्चा था और पीड़ित मानसिक स्थिति में था। विराम। न्यायालय के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मृत्यु घोषणा विश्वसनीय है, क्योंकि आरोपी का नाम मृत्यु घोषणा में हमलावर के रूप में है। विराम। पैरा। मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में न्यायालय सिद्धांत यह है कि ऐसी घोषणा चरम सीमा में की जाती है जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब झूठ का हर उद्देश्य शांत हो जाता है और आदमी केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है। विराम। इसके बावजूद कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण इसे दिए जाने वाले महत्व पर विचार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो उनके सत्य को प्रभावित कर सकते हैं। विराम। जिस स्थिति में एक आदमी मृत्युशैया पर है वह इतनी गंभीर और शांत है, विधि में उसके बयान की सत्यता को स्वीकार करने का कारण है। विराम। यही कारण है कि शपथ और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाता है। विराम। क्योंकि यह मानने की आम सहमति के बावजूद कि मृत्यु की घोषणा सच है, उन्हें सख्ती से स्वीकार नहीं किया गया है। विराम। समाप्त।